देखो केजरीवाल के जब से दिल्ली के अंदर सरकार आई है केजरीवाल की, जब से एक तो स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य और मेडिकल, हर मतलब हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज मिल गया जी गरीब आदमी के लिए, और मेडिकल स्वास्थ्य और स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए। उससे पहले इतने स्कूल बढ़िया नहीं थे। सबने पहले नंबर पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली की नहीं बात कर, पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगा। पहले नंबर हमारे नंबर स्वास्थ्य और पहले शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होंगे। और हमारे मंत्री तो खुद जेल में है, मनीषा सिसोदिया जी तो जेल में है ना। मेरी बसों मनोज सिसोदिया जेल में है। वो किस विषय में जेल में? मैं आपने शिक्षा के बारे में बात करी, शिक्षा पहले पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर होनी चाहिए। और मेडिकल स्वास्थ्य भी पूरे हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए। जगह जगह हॉस्पिटल खुलने चाहिए, जगह जगह होने चाहिए, सुविधा सब पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए जी। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपने कहा कि स्कूल अच्छे हो गई, बच्चे कह रहे स्कूल की बिल्डिंग्स तो अच्छी कर दी लेकिन टीचर्स नहीं अवेलेबल वहाँ पे, तो उसका ऐसा है। आप बताइए। मैम, स्कूलों का ये करा गया है, जो पुराना जो बना हुआ था उसी को बस उन्होंने लिपापोती करके उसको तैयार कर दिया गया है। बाकी टीचर भी नहीं है और कोई ऐसा पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों की। हमारे बच्चे भी उसी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अच्छा। ऐसा कोई खास नहीं हो रहा। हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं मिल रही है। जो मेरे लड़के को शुगर है, जो कि वहाँ इंसुलिन पहले मिलती थी लेकिन अब इंसुलिन भी मिलना बंद हो गई है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला ये नंबर पे कॉल करो, दवाई आपके पास पहुँच जाया करेगी, लेकिन दवाइयाँ वहाँ पे नहीं मिलती है। अच्छा। और छोटी सी एक दुकान है मेरी, अगर मेरे कमरे का अगर बिल फ्री आ रहा है तो जहाँ पहले 200 रुपये 250 रुपये मेरी दुकान का बिल आता था, आज वो 1000-1200 रुपये का बिल आ रहा है। तो मेरे लिए फ्री कहाँ से हुआ ये बताओ? सर अब इस पे क्या कहेंगे आप? कहाँ से फ्री हुआ मेरे लिए? ऐसा है मैडम, मैं आपको बताऊँ, एक स्कूल के अंदर स्कूल सबसे बहुत अच्छे बने हुए हैं और वहाँ पढ़ाई भी अच्छी। अगर नहीं अच्छे स्कूल बने हैं तो इतना मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है स्कूल के अंदर। अब मुझे नहीं मालूम आ रहा नहीं आ रहा है स्कूल के अंदर रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बहुत लेट बैठते थे, इस समय तो हॉस्पिटल अच्छे बैठते हैं। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो जो सरकार है, जो है मिनिस्टर्स हैं, वो अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में पढ़ाते, ऐसा क्यों? अगर उनके स्कूल बहुत अच्छे हैं तो अब उन्हीं स्कूल में, सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को? सबको पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। मतलब क्यों नहीं पढ़ाते? कुछ रीजन तो होगा ना इसका। नहीं, हम तो कह रहे नेताओं के बच्चे भी पढ़ाने चाहिए। जिस तरह के जवान, जिस तरह किसान का बच्चा, नेताओं ने कहा था आम आदमी पार्टी के हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट छोड़ के आज पढ़ रहे हैं क्या? बताओ ना, कौन सा नेता का बच्चा पढ़ रहा है? 70 के 70 नेताओं में किसका बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल के अंदर? ये सब देखो जो किसान का एक बच्चा है, किसान का बच्चा है, वो फौज के अंदर जाता है। नेताओं को बच्चे भी फौज के अंदर जाना चाहिए। कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? अपने बच्चों को करो। तो ऐसे जब किसान के बच्चे जाते हैं, मजदूर के बच्चे जाते हैं फौज के अंदर, तो उनके बच्चे जाने चाहिए नहीं चाहिए? वो अपने बच्चों को मतलब बाहर भेजते पढ़ाने के लिए, क्यों नेता बनाते हैं? उनका बच्चा है ना, क्यों भेजते? अगर स्कूल इतने अच्छे हैं तो वो क्यों नहीं भेजते अपने बच्चों को? नंबर बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, पढ़े लिखे बच्चे होने चाहिए, अच्छे नौकरी मिलनी चाहिए बच्चों के लिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, तो बच्चे पढ़े लिखे होने। पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया सर। यही इसकी अपने बच्चों को स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। हेड केजरीवाल बहरूपिया है और उन 70 का बहरूपियों का हेड केजरीवाल है, मैं बता रहा हूँ खुल के। और ये ठगा है दिल्ली को और आगे भी ठगने की तैयारी है। और मैं जनता से कहना चाहूँगा, इस बहरूपियों को मौका मत देना। ये बहरूपिया है एक नंबर का। इसके 70 के 70 विधायक जो आए थे 67 सारे के सारे भूखे नंगे थे। आज देखो 300 करोड़ का 200 करोड़ का मालिक बन चुका है। कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, कोई BMW में घूम रहा है, कोई फैक्ट्रियाँ लगा लिया, कोई बिल्डिंगें खरीद रहा है। देखो कहाँ से आया उनसे पैसा, ये बताओ ना। मोदी जी को आरोप लगाते हैं, मोदी ये कर रहा, मोदी वो कर रहा। अरे मोदी ने देश का मान सम्मान बढ़ा दिया, इतना बड़ा गौरवान्वित कर दिया देश के अंदर, इंटरनेशनल लेवल के अंदर है। जो आज से 70 सालों के अंदर, 75 सालों में देश के अंदर कोई पार्टियां नहीं कर पाई, आज उसने अकेले ने ऐसा करके दिखाया। आप लोगों का साथ होगा तो वो आगे भी देश को बढ़ा सकता है। जनता ने यहाँ पर उनको सीट दिलाई है, मैंने अकेले आपको नहीं जीता। अच्छा, लोकसभा की वो तो मोदी है, लोकसभा के अंदर उसके जाती है। बाकी बहुत बढ़िया है कि उनको 2 बार 3 बार जिताया, मुख्यमंत्री बनाया और देश के लिए, राज्य के लिए बहुत अच्छा करा है। शराब घोटाले पे क्या कहना चाहेंगे आप? हम शराब घोटाले में अगर उनके पास कोई नोट पकड़ा जाए, उनके पास कुछ पकड़ा है, अभी कोई कोर्ट भी सबूत नहीं है, कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा। कोई सबूत दिया कोर्ट ने? कोई सबूत दिया नहीं है, इसीलिए जेल के अंदर है क्या वो? इस पे उसका सबूत है तभी तो जेल के अंदर में है जी। और KCR किसका लड़की है, वो भी उसके साथ में पड़ा हुआ है, वो लोग भी उसके साथ में फंसे हुए हैं। क्या नाम है, आने जाने फ्री, खाना फ्री, बिजली फ्री। इसमें लेबर क्लास को क्या फायदा होता है बताओ आप? कोई फायदा ही नहीं है। सारे घोटाला करके टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्टर सारे इकट्ठा हो गए हुए हैं। जो भी है
चाहे अरविंद केजरीवाल है, लालू यादव है, मुलायम सिंह है, ममता बनर्जी है, देश का सारे बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है बहुत बढ़िया। ये लोग। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल जैसे अब जेल में, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए उनको, दूसरे को सपोर्ट मिलना नहीं दे रहे हैं वो इस्तीफा। नहीं दे रहे हैं, चोर है, नहीं दे रहे, कोई कर नहीं रहे, कुछ नहीं, उनको सीधे एनकाउंटर कर देना चाहिए योगी जैसा। तो वो तो कह रहे हैं वो कट्टर ईमानदार अरे है। कोई ईमानदार नहीं, नाम 2 रुपया है, कटर ईमानदार। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आज वो 2.5 लाख के पर्दे लगवा रहा है, ऐसे ऐसे बंगले में वो मार्बल लगवा रहा है। किसको ठग रहा है वो? हमारे को ठग रहा है वो। मैं बहस करने के लिए कांग्रेस के साथ में हम नहीं जाएंगे और कांग्रेस के साथ ही में लड़े हैं चुनाव। क्यों ऐसा कसम खाए थे? जी, पहले उन्होंने कांग्रेस को बहुत गाली दी, फिर गठबंधन बना लिया उन्होंने। हाँ जी, साथ में इकट्ठे गठबंधन बना के अपना इलेक्शन लड़े हैं। जेल से छूटे हैं, उसी के कारण तो आए थे लड़ने के लिए कि वो भी हार गए हो। जय पब्लिक के ऊपर भरोसा नहीं था तभी तो हारे हैं। जी, गठबंधन बना लिया, जेल में है, फिर भी राहुल गांधी बचा नहीं रहे हैं केजरीवाल को। राहुल गांधी तो हिंदू के ऊपर तो आरोप लगा रहा है, हिंदू मतलब खराब है हिंदू जात का। वो तो खुद हिंदू नहीं है राहुल गांधी। पर वो तो कश्मीरी पंडित बताते हैं अपने आप कोई को। कश्मीरी पंडित नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये। जाए मस्जिद में जाएंगे, टोपी पहन लेंगे, वहाँ जात बदल लेंगे, मंदिर में जाएंगे, वहाँ जात बदल लेंगे, हर जगह जाएंगे तो अपना अपना जात ये बदल लेंगे। मोदी की नकल कर रहे हैं कि मुझसे उसी बोलिए। वो राहुल गांधी मोदी की नकल कर रहे हैं कि मुझसे मैं उसी रास्ते पे जाऊं, धर्म बदल के जैसे वो अपना पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उस तरह उनकी नकल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नकल करने से थोड़ी होगा जी, जो जिसके अंदर जो हकीकत है, जो सच्चाई हो, तो जनता को पता ही है। पर वो मंदिर कहाँ जा रहे हैं? राम मंदिर कहाँ गए वो? जब तक पहनते नए कपड़े, वो कि मैं भगवा कपड़े पहन रहा हूँ, फिर मंदिर जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन वो नकल कर रहे हैं। उनके अंदर कोई कहना हिंदू वाली बात नहीं है। वो तो दूसरी पार्टी हो तो कहने मुस्लिम पार्टी से अटैक, उनका वो कहने उनका वो शरणार्थी हैं, हिंदुओं का तो विरोधी हो। दिल्ली के हिसाब से हम केजरीवाल को अच्छा पसंद करते हैं। वो अपना एक अपने यहाँ के लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। जो शराब घोटाले में उनको ईवीएम ईडी ने अंदर किया है। मानते हैं, देखो जी कि कई जगह हम ये भी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का है वो अपनी जगह से पैसे इकट्ठे करते थे, इन्होंने अपनी जगह से कई तरह पर क्या एक पे एक दारू देना, शराब फ्री करना, वो सही था क्या? तो इतना नहीं हम सही मानते, इतना नहीं है। तो वो सही अंदर गए? ये नहीं हमें लगता कि भाई एक इतनी सी बात के लिए उनके ऊपर इतना सारा वो प्रेशर डाला जाए। केजरीवाल को मानते हैं कि दिल्ली के लिए तो सब ये मानते हैं कि दिल्ली के लिए केजरीवाल बेस्ट है, बाकी अब इंडिया के हिसाब से तो सातों सीट हार गई केजरीवाल तो दिल्ली से, अगर सही वो ठीक है, क्योंकि लोग यही मानते हैं कि देश के लिए मोदी जी ठीक है। तो अब 25 में आए हैं, 25 के जो चुनाव होंगे दिल्ली में, तो उसमें लगता है कि केजरीवाल वापस आ सकते? उम्मीद है कि इसमें केजरीवाल फिर वापस आ सकते फिर से? जी बिल्कुल। केजरीवाल जी जेल में है अभी, ठीक है, उन पे केस चल रहा है। उनके जो लॉयर है सिंघवी साहब, वो एक हियरिंग के 30 से 40 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है। पर ये वही सरकार है जो कहती है हमारे पास फंड नहीं है, जो कहते हैं हमारे पास शुरुआती दिनों में फंड नहीं है काम करने के लिए। तो 30 से 40 लाख जो एक दिन का जा रहा है, क्या वो दिल्ली की जनता का पैसा है? दिल्ली की जनता के पैसा तो कि वो अपनी तरफ से तो नहीं देते, क्योंकि ये तो ऐसे दिल्ली की केस जनता में के साथ गलत हो रहा है। नहीं, दिल्ली की जनता के साथ अब वो क्या करेंगे, फंसाए भी तो ऐसे ही केस में डाला गया है जिसमें कि उनको खर्च करना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। सरकार ने फंसाए, उनकी गलती कुछ भी नहीं थी। गलती हो सकती है, अब इतना हम घाटी में जा सकते हैं किसकी गलती क्या है। अब हम इस बात पे ये भी तो बोलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में वो भी पैसा ले ही रहे हैं ना। अब ये इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या वो सरकार चाहे किसी की भी आए, जो बेवकूफ़ बनना है वो पब्लिक ने बनना है। हाँ जी, ये जितनी पब्लिक है ना, जी, सारे पैसा पब्लिक का है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो। किसी भी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे वो नगर निगम पार्षद हो, सारे के सारे जो पैसा कमाते हैं वो पब्लिक के फंड्स जो होते हैं, चाहे वो जीएसटी का हो, ये सारा पैसा उनका होता है। लेकिन सारी दुनिया का जो पैसा है वो सारे ये मंत्री लोग मैनिपुलेट करते हैं इस चीज़ को, पब्लिक के पैसे को। उनका पब्लिक का कोई राइट नहीं होता अपने पैसे को कहीं मैनिपुलेट कर सकें। कोई भी इंसान इसको अपोज नहीं करेगा। अगर जो इंसान इसको अपोज करेगा, जो भी बड़ा मंत्री होगा, जो भी बड़ा एमएलए होगा, एमपी होगा, वो उन्हें जेल में डलवा देगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं, आपको, बीजेपी को या कांग्रेस को? मैडम देखा जाए तो पब्लिक की मजबूरी है किसी को भी सपोर्ट करना। अच्छा, पब्लिक जो है वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूरी है। जैसे आदमी को पता है ना कि मैं, जैसे आपके घर का बच्चा है, 2 बच्चे लायक हैं और 2 नालायक हैं, लेकिन आपको पालने तो चारों बच्चे पड़ेंगे ना। आप 2 नालायक को घर से बाहर तो नहीं निकाल दोगे। आप बताइए, आपके घर में आपकी बहन है, आपके पापा एक बहन को लाइक करते हैं, एक को नहीं करते। सर वो तो हो गया। बात बता रहा हूँ मैम, ये बात का मेरा टॉपिक इसलिए है, आप इस बात को फॉलो करिए।
आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ पॉलिटिक्स नहीं है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके लिए क्या किया जा रहा है। आप ये बताइए, हमारे दिल्ली शहर में या इंडिया के अंदर कितने एम्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने गरीबों को इलाज मिल रहा है, ठीक है। हमारे देश के अंदर मोदी जी ने 3400 करोड़ रुपए का आपने फंड पास किया। पब्लिक के पास, पब्लिक जो यूज़ करेगी वो फंड्स किसके पास आया? अगर आज नितिन गडकरी जी शरीफ आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, ठीक है जी, बहुत शरीफ आदमी हैं, अगर वो आज हज़ारों करोड़ का फंड्स आता है उनके पास और वो सड़कों का लोन पास करते हैं कि जी ये इसको टेंडर पास करते हैं, तो उसके लिए जो टेंडर जाता है वो किस माफियाओं के पास जाता है? जो बड़े बड़े जो बनाने वाले हैं, किसी गरीबों के पास नहीं जाता, किसी ऐसे आदमी के पास नहीं जाता जो आदमी उस पैसे को यूटिलाइज करे। 2014 से पहले क्या एम्स थे? दिल्ली में बहुत अच्छी कंडीशन थी। 2014 से पहले क्या दिल्ली की वो कंडीशन थी जो आज दिल्ली में? पहले अच्छी थी, बुरी थी, या अब अच्छी है या बुरी है? 2014 से पहले सारी पब्लिक, जितने भी इस देश में लोग हैं, उनको कमाई मिलती थी। अच्छा। चाहे वो 1 नंबर से हो, चाहे वो 2 नंबर से हो। अच्छा। सबके घर की रोटियां चलती थी। अच्छा। सबके परिवार चलते थे, ठीक है जी। और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ बड़े आदमियों के परिवार चलते हैं, ना तो लोअर के चलते हैं। लोअर क्लास का क्या है, उसको पैसा मिल गया। मैडम, मेरा और आपकी बात नहीं हो रही है यहाँ पब्लिक की बात हो रही है। आपका पूछ रही हूँ मैडम, मेरे से क्यों आप तुलना कर रहे हैं? अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि आपका परिवार इस मीडिया से चलता है? आप पब्लिक नहीं हो, मैं पब्लिक के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, तो मैं पब्लिक हूँ, मैं जन सेवा की तरफ से बोल रहा हूँ। आप मेरे को किसी से कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं तो पब्लिक की तरफ से बोल रहा हूँ। सारी जितनी जनता हमारे देश में रह रही है, मैं उनकी तरफ से, जनता जनार्दन की तरफ से बोल रहा हूँ, अपना हक बोल रहा हूँ कि जो भी हो रहा है ना हमारे देश में आज की डेट में गलत हो रहा है। व्यापार इतने खराब हो चुके हैं, सिर्फ धनाढ्य लोगों के हाथ में व्यापार जा चुके हैं। उसी जनता जनार्दन ने हम आज की डेट में बिल्डिंगें नहीं बना सकते। उसी जनता जनार्दन ने आज केजरीवाल को अंदर कर दिया। हाँ। अब एक बात बताइए, केजरीवाल को अंदर करा, कई मंत्री और भी अंदर हुए। अच्छा। चाहे वो कोई भी सरकार के। आज 2014 के बाद सिर्फ एक बीजेपी के किसी भी मंत्री को छोड़ के बाकी सबके अंदर हुए। अच्छा। भ्रष्टाचार सारे कर रहे हैं। अच्छा। आप एक बात बताइए, अगर भ्रष्टाचार सारे कर रहे हैं तो सबको अंदर करना चाहिए या सिर्फ एक आदमी को अंदर करना चाहिए जो भ्रष्टाचार कर रहा है? अगर भ्रष्टाचार पहले भी हो रहा था तो 60 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? बीजेपी आते ही मंत्री अंदर जा रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? मैं बताता हूँ क्यों नहीं किया। क्योंकि सबको पॉलिटिक्स में आके ना कमाई मिलती है। अच्छा। और जब सबको कमाई खाने की आदत पड़ जाती है ना। अच्छा। तो उनको सब कुछ भ्रष्टाचार भूल जाता है। अच्छा, तो वो सिर्फ तो नहीं भूला क्योंकि बीजेपी ने तो अंदर करे ना, सारे कर रहे हैं। अच्छा। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल जी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, भ्रष्टाचार सारे कर रहे हैं। ये पब्लिक जानती है, लेकिन पब्लिक बोल नहीं सकती। पब्लिक किस लिए नहीं बोल सकती? क्योंकि अगर उसको वो बोलेगा, उसको जाके अभी ACP DCP फोन आएगा, उसका इतिहास पता लगाएंगे और उसको अंदर कर देंगे। बताइए उसका क्या कसूर? सिर्फ इसलिए कि उसने आवाज उठाई। आप भी तो बोल रहे हैं आपको अंदर थोड़ी किया। अरे मेरे को अंदर किया नहीं किया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कर भी देंगे, जान तो एक दिन जानी है, सबको जानी है। अच्छा। पैसा करोड़ों रुपया लोगों के पास है। एक बात बताओ, हजारों करोड़ के आदमी हैं हिंदुस्तान के अंदर कि आज अमेरिका को खरीद ले, इतने अमीर लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं?